नमस्कार दोस्तों। जब हम आपको बता रहे थे कि भारत के कई विमान पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए, तब सरकार को बहुत चुभ रहा था, नरेंद्र मोदी को चुभ रहा था और उनके अंधभक्तों को चुभ रहा था। तमाम लोग तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब जब भारत के सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान सिंगापुर जाते हैं, तो उनसे एक पत्रकार सवाल कर देता है। जब राहुल गांधी यह पूछ रहे थे कि बताइए भारत का कितना नुकसान हुआ है, इस जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, तो राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे थे। अब पूछिए, जब यही सवाल सीडीएस अनिल चौहान से पूछे जा रहे हैं, तब कोई क्या है और वो उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब में वो क्या कहते हैं? विषय यह नहीं है कि कितने विमान मार गिराए गए, सवाल यह है कि इतने विमान कैसे मार गिराए गए, इसमें क्या कमी हुई और इसके क्या कारण। और उन्होंने यह भी माना कि जो फाइटर जेट का नुकसान हुआ है उस पर क्या किया जा रहा है। यानी अब तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों मार गिराए। साहब ये तो मोदी जी बताए ना, कौन क्यों मार गिराए गए, क्या हुई है वजह। तब हमें भारत के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह का वह बयान याद आ जाता है जो उन्होंने राजनाथ समेत तमाम सेना के अफसरान के सामने कहा। और उसमें कहा, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, तमाम दिखाए जाते हैं, तमाम प्रॉमिसेस किए जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता कुछ। यानी जो ये कंडम पूरा काम चल रहा है और जिस तरह से चल रहा है, उससे यह बात समझ में आती। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी भारत से कहती है कि हमें आपके जो हमने राफेल बेचे हैं उनका निरीक्षण करना है, तो भारत सरकार उनका निरीक्षण कराने को तैयार नहीं होती। क्यों? डर लगता है। किस बात का डर लगता है? वहीं से तो आए, क्योंकि कितने विमान गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह पता चल जाएगा। तो हमने तो आपको बताया ही था। अब जब सिंगापुर में वह पत्रकार सीडीएस से पूछ लेती है कि पाकिस्तान ने आपके 6 विमान गिराए, और जब नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जो राज्यसभा सदस्य था, वह सुब्रमण्यम स्वामी कह देता है कि 5 राफेल मार गिराए, तब उन पर कार्रवाई नहीं होती। सब बिल्कुल अच्छे हैं, तब वो राष्ट्रद्रोही नहीं होते। लेकिन साहब, अजय शुक्ला राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, आप पूछ देंगे तो राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, लेकिन ये लोग कुछ भी कह दें, ये सेना का अपमान करें, ये सेना के अफसरों का अपमान करें, ये किसी को भी कुछ भी कह ले, और सब कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा क्या? होगा यह कि नरेंद्र मोदी यह बताएंगे जगह जगह देश में जाके, अब कोई आया तो हम घुस के मारेंगे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो ऐसा ही जब वो भोपाल पहुंचे तो भोपाल में बोले कि पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे, आतंकियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, गोली का जवाब गोला से मिलेगा। तो हुजूर सवाल यही आ जाता है, गोली का जवाब गोला से मिला या गोला का जवाब गोली से मिला, कुछ नहीं पता है, कहीं किसी चीज का जवाब नहीं पता है। हमने अपने नागरिक भी खो दिए, सीमा में रहने वाले हमारे दर्जनों लोग मर गए, हमारे जो है पर्यटक मर गए, हमारे तमाम सैनिक मर गए, हमारे पुलिस और दूसरे बलों के लोग मर गए, हमारा एक सिविल सेवा का अफसर मर गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं,
हम इसका जवाब ये देंगे। तब वो कानपुर पहुंचते थे और कानपुर में क्या कहते हैं, दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो उसे ढूंढ कर हाँक दिया जाएगा। साहब काहे को ढोंक दिया जाएगा? बताते हैं पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ा रही थी, नरेंद्र मोदी के पास तो आके गिड़गिड़ा रही थी। समझ में नहीं आता क्या है, गिड़गिड़ा कौन रहा था और क्या हो रहा था। यह बात तो बार बार ट्रंप कह देता है। ट्रंप 10वीं बार बोल चुका, अपनी अदालत में उसने कह दिया कि हमने भारत को, पाकिस्तान को धमकाया, का धंधा करिए, और धंधे के लिए नाम पर हमने शांत कराया। अब वो कहता है, जिस तरह से वो कहता है कि यदि हमारी बात नहीं मानी तो हम इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं, हम इनके साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और इस तरह से कहता है भारत पाकिस्तान ने युद्ध किया तो अमेरिका कोई समझौता नहीं करेगा, अमेरिका जो है उनके ऊपर भारी तरीके से उनको परेशान करेगा, टैरिफ लगाएगा और काम नहीं करने देगा। यानी हमारी स्थिति क्या है? हम अमेरिका के अंडर में हैं, हम पाकिस्तान के अंडर में, हम किसके अंडर में? और वो लगातार ये चीज कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री एक बार भी, कहना तो दूर, ट्वीट करके भी नहीं कह पाया कि झूठ बोल रहे हैं मिस्टर ट्रंप। क्यों? दुनिया में जाके ट्रोलर जैसे बोलते हैं, गली के गुंडे जैसे धमकी देते हैं, वैसे आप तो चिल्ला रहे। कहां है? हिम्मत ही खो गई हो जैसे। वह देश आ रहा। अब अमेरिका ने एक और काम कर लिया, भारत की जो ट्रेवल एजेंसीज हैं उन पर तमाम तरह की कार्रवाई करने का, प्रतिबंध लगाने की उसने घोषणा कर दी है। और इससे अब अमेरिका जाना हो या और तमाम सारी चीजें हो, वो महंगी हो। तो भारत को लूट लेने का काम अमेरिका भी कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री भी कर रहा है। अब मैं प्रधानमंत्री का क्यों कह रहा हूं ये जान लीजिए। पहले हम सारे असलहे जो भी लेते थे उन्हें एग्जामिन करते थे, उनको टेस्ट करते थे, उसके लिए एक समय सीमा और तरीके से लेते थे। अब स्थिति ये कि रक्षा सचिव ने बता दिया, राजेश सिंह ने, कि रक्षा मंत्रालय ने अब रक्षा खरीद की समय सीमा जो है वो घटा दी है, करीब करीब 3 महीने घटा दी गई। अब आप समझिए, यानी जो परीक्षण होता था, सब चीज होती थी, हम देखते थे, वो अब उसका बहाना दे रहे हैं कि बचेगा। अरे भाई, आप सीक्वेंस में हर चीजें करते चलिए, सब कहीं समय नहीं बर्बाद हो। लेकिन इस तरह से हो रहा है, कह रहे हैं इससे रक्षा खरीद में जो है व्यापक उपलब्धि हासिल होगी, सुधार होंगे और कुछ होगा। साहब, कोई नहीं कह रहा है आपसे, आप इसको कायदे से करिए, हर कोई आपके साथ, लेकिन आप असल में अपने जो अंबानी अदानी जैसे लोग हैं उनके चक्कर में सब काम कर, और यही वजह है आपने कबाड़ खरीदे, आपने असलहे नहीं खरीदे। जब पाकिस्तान 6th जनरेशन का वो ले रहा है, चाइना से खरीद रहा है, तब आप 5th जनरेशन 2034 तक जो है उत्पादन शुरू करने की बात कर रहे हैं। अब आप क्या 5th जनरेशन में, वो 6th में फिर क्या लड़ेंगे? यही तो वजह है कि आपको बार बार लोग धमका के चले जाते हैं। वही होता है कि एक कमजोर के घर में जो आता है वही एक लगा के चला जाता है। तो क्या हम कमजोर हैं? नहीं, भारत ना कभी कमजोर था, ना है, ना होगा। ना भारत की सेना कमजोर, कमजोर आपने किया हुआ। आप शेर की खाल ओढ़ ले तो आप शेर नहीं बन जाते। वही स्थिति है कि आप भले चीख चीख के चिल्ला ले, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। इसका उदाहरण है कि आप जब कानपुर में उस शुभम द्विवेदी की पत्नी से कह रहे थे कि बेटा हमने आपके उसका बदला ले लिया, तो सवाल वही खड़ा है कि वो जो 4 फोटो हमने देखी, आपने ही दिखाई, एनआईए ने दिखाई, उन चारों में से एक भी ना तो आज तक मारा गया, ना गिरफ्तार हुआ, ना ही कोई और एक्शन हुआ है। तो आपने किस चीज का बदला ले लिया? कहां का बदला ले लिया?
झूठ पे सब कुछ चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक। जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहलाता था उसी को आपने नया नाम दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक। मनमोहन सिंह के समय में 10 साल में 6 यदि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुए थे जिन्हें आज आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, और आपसे ज्यादा आतंकी मार के आए थे। लेकिन आप झूठ बोलते हैं। आपने अब तक एक भी आतंकी इसमें नहीं मारा, और जो वांछित हैं उनमें से कोई नहीं मारा गया। तो आप झूठ की सिर्फ वो चलाते हैं। आपके लोग देश में कोई रेप कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई हत्याएं कर रहा है, यही चल रहा है। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष और 2-3 पार्षद समेत 60 लोग मिलकर के एक किसान को, जो सैनी बिरादरी से आता था, उसको मार डालते हैं। अब आप सोचिए क्यों मार डालते हैं? क्योंकि उनकी जमीन पर उस पर कब्जा करना चाहते थे। जो भूप किशोर सैनी किसान था उसको मार देते हैं और उसकी लाश लटका देते हैं, उस गेट से लटका देते हैं जहां को लेके विवाद था। अपने आप में यह चीज समझ में आती है कि आपके लोग भूमाफिया हैं, आपके लोग हत्यारे हैं, आपके लोग और बहुत कुछ। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आपकी जो मैनपुरी में वहां की मंडल अध्यक्ष थी महिला की, वो उनका बेटा और उनका पति जो भी है वो लड़कियों से रेप करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और ऐसे 130 अश्लील वीडियो पाए गए, 130, एक दो नहीं। अब आप समझिए इतनी भारी संख्या में 130 सेक्सुअल वो करते हुए के वीडियो उनके पाए जाते हैं। निश्चित रूप से वो हैबिचुअल व्यक्ति होगा, और किस तरह का होगा, दरिंदगी है, पागलपन है, क्या है। और इसमें आ जाता है कि वो जो लड़का है उस नेत्री का, उसकी पत्नी यानी उनकी बहू यह आरोप भी लगा देती है कि मेरा पति हाँ ऐसा ही है और वो इसी तरीके से काम किया करता था, और वो तमाम महिलाओं और लड़कियों के साथ ये किया है। आप बताइए, दरिंदे बैठे हैं कहां? भगवा पहन के, कमल का फूल लेके, अपने आप को जो है चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी बता के। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और ये यही नहीं टिक जाता। आपको याद होगा कि कैसे प्रज्वल रवन्ना ने, जिसको नरेंद्र मोदी जिसके लिए प्रचार करने जाते कर्नाटक में, उसने कैसे हजारों लड़कियों के साथ में और किस किस तरीके से क्या क्या रेप और सब कुछ किया था, वो सारा मामला सामने। और उस प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ चार्जशीट भी हो चुकी है, 50 से अधिक रेप के मामले। और उसमें जो 4 लड़कियां आई सामने, जो खुल के हिम्मत दिखा सकी लड़ने की, उन्होंने सारी बातें बताई। 150 गवाह आ गए, उन्होंने सही पूरी बात बता दी, और 2000 पेज की चार्जशीट भी दाखिल हो गई। पर प्रज्वल रवन्ना को सब सजा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सरकारी अदालतें बैठी हैं, सरकारी लोग बैठे। अब आप सोचिए मोदी गैंग असल में कर क्या रहा है? इस देश की सारी व्यवस्थाओं को उसने काबू कर लिया है। आप रेप करिए, आप मर्डर करिए, आप कुछ भी करिए, आप भाजपा के साथ हैं तो आपको सारी छूट, नहीं तो आपको दुश्मन बना के खड़ा कर दिया जाएगा। यही खेल तो चल रहा है देश। झूठे डायलॉग्स दो, ये करो, वो करो। साहब, चाहे जो करो, जो सच बोलने वाले हैं वो किसी से डरते नहीं, और वो बोलेंगे। आप जो करना चाहे कर ले। मेरे खिलाफ तमाम चीजें हुई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हें रोना नहीं रोऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत। हम खुल के लड़ेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए।
लेकिन सच बोलेंगे। सच ही हमारी ताकत है, वही हमारी पूंजी है, उसके सिवा हमारे पास तो कुछ नहीं। तो जिनके पास है वो अपनी बचाने के लिए डरे। हमारे पास में कुछ नहीं है, हम यहां सो रहे हैं, वहां सो लेंगे। तो साहब, फैसला तो अब उनको करना है और इस देश की जनता को करना है कि आपको मदारी चाहिए या कोई सच्चा सेवक चाहिए। फैसला करिए। जय